दोस्तों, बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं। हम सबको उनके साथ खेलना बहुत ही पसंद होता है। यही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता का सहारा बनते हैं। पर हर बच्चे के नसीब में माता पिता का प्यार नहीं होता। कई बच्चों के माता पिता होने के बाद भी उन बच्चों को प्यार नहीं मिल पाता। आज मैं आपको एक बच्ची की सच्ची कहानी बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आपका इस दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है जिसका नाम गिजेल फोर्ड था, जिसने अपने आखिरी समय तक अच्छी जिंदगी पाने की चाह रखी। जो इस बच्ची के साथ हुआ, भगवान न करे किसी भी और बच्चे के साथ कुछ भी ऐसा हो। गिजेल बहुत ही प्यारी और अच्छी बच्ची थी। उसे नए दोस्त बनाना और स्कूल जाना बहुत ही पसंद था। इस उम्र के कई बच्चों को आदत होती है कि वो डायरी लिखते हैं। गिजेल को पढ़ाई लिखाई का शौक था, इसलिए उसे भी डायरी लिखना पसंद था। हर बच्चे की डायरी में अच्छी अच्छी भोली बातें लिखी होती हैं। गिजेल की डायरी में कुछ भी ऐसा नहीं था। जब गिजेल की डायरी पढ़ी गई तो सबका दिल दहल गया। 12 जुलाई 2013 के दिन गिजेल ऑस्टिन टेक्सास में अपनी दादी के घर मरी हुई पाई गई। उसे देखते ही सब हैरान रह गए थे, क्योंकि इस बच्ची के जिस्म पर बहुत ही बुरी तरह मारने पीटने के निशान थे। उसकी कलाई देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई दिनों तक बंद रखा गया हो। और उससे भी बुरा था कि उसकी पीठ पर एक बहुत ही बड़ा घाव था जिसमें कीड़े चल रहे थे। सोचते ही रोंदे खड़े हो जाते हैं कि एक मासूम सी 8 साल की बच्ची किन तकलीफों से गुजरी होगी, जबकि उसकी ये उम्र खेलने कूदने की थी। गिजेल का एक छोटा भाई और बहन थी। गिजेल के पिता एंड्रयू की दिमागी हालत खराब थी। गिजेल की मां के गुजरने के बाद उसकी दादी यानी कि एंड्रयू की मां ही एंड्रयू का ख्याल रखती थी। देखने में तो ये फैमिली बहुत ही साधारण सी दिखती थी, पर जब गिजेल की डायरी पढ़ी गई तो वो कुछ और ही बयान कर रही थी। बस ये एक ही डायरी थी जिसमें वो अपने सारे दुख दर्द लिखती थी, क्योंकि और कोई भी इस दुनिया में उसकी बात सुनने वाला नहीं था। उसकी दादी ही उसको मारा पीटा करती थी, वो भी बिना किसी गलती के। वो उसे ऐसी ऐसी सजा देती थी जो हम सब सोच भी नहीं सकते, और कई कई दिनों तक उसे भूखा प्यासा रखा जाता था। उसकी दादी उसको रोज कोई नई नई सजा देती थी, जैसे घंटों तक ऐसी ऐसी पोजीशंस में खड़े रहना, जो एक 8 साल की बच्ची के लिए बेहद ही मुश्किल था। और मारते वक्त गिजेल के मुंह से कोई भी आवाज ना निकले, इसके लिए उसकी दादी उसके मुंह में गंदी गंदी जुराबें ठूस देती थी और उसे बांध कर पीटा करती थी। कई बार तो अपनी जान बचाने के लिए गिजेल को बाथरूम के नल से भी पानी पीना पड़ता था, और उसकी दादी उसे कई दिनों तक एक ही जगह पर बंद करके रखती थी। पर इतने जुल्म के बाद भी गिजेल को एक उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन तो उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। उसके साथ रोज जो भी होता था वो उस डायरी में लिखती थी, और ये भी लिखती थी कि एक दिन उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। गिजेल के आखिरी दिनों में लिखी हुई डायरी में बस मारपीट का ही जिक्र था। खाना न मिलने के कारण वो बहुत ही कमजोर हुई जा रही थी, और ये सब करने वाले उसके अपने ही थे, उसकी दादी और उसका बाप। उसने मरने से 3 दिन पहले अपनी डायरी में लिखा था, आई हेट दिस लाइफ बिकॉज आई एम इन सुपर ट्रबल। जब गिजेल की लाश पुलिस वालों को मिली और उन्होंने ये सब जज को बताया तो सच मानिएगा, जज की आंखों में भी पानी आ गया। गिजेल की डायरी ने ही उसके परिवार का काला सच सबके सामने लाया कि कैसे वो दरिंदे एक मासूम सी बच्ची पर इतना जुल्म करते थे। इन सब के बाद गिजेल की दादी और पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा काटते काटते गिजेल के पिता की मौत हार्ट अटैक से हो गई और उसकी दादी अभी भी जेल में है। अगर पड़ोसियों को इस बारे में कुछ भी पता चल जाता तो शायद इस मासूम सी बच्ची की जान बचाई जा सकती थी, पर इस बच्ची की इस तरह मौत हुई कि जिसकी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।